अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं बेहतरीन आइडियाज़ और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। हम ख़वातीन को ढेर सारा घर का काम करना होता है। इससे पहले हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक लेने के बावजूद भी हमें थकावट सी महसूस हो रही होती है और कमज़ोरी कमज़ोरी सी लगती है। पसीने भी बहुत आते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो आपके साथ एक बेहतरीन टिप शेयर करूंगी कि आप अपनी एनर्जी ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। जी हाँ, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आप अपनी इस ड्रिंक के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर आप ये लेती हैं तो सॉल्ट डाल लें। इससे आपको एनर्जी भी फील होगी। आपकी जो नमकियात की कमी आ जाती है पसीना बहने की वजह से, घर के कामों की वजह से जो थकावट सी महसूस होती है, वो सब दूर हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यकीनन आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो चलें देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अक्सर हमारे पास इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस घर में पड़े होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करके रख रहे होते हैं, या तो बुक्स वगैरह या फिर घर का कुछ ऐसा सामान जो हमारे कभी कभी इस्तेमाल में आता है। तो हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो साइड से निकल जाते हैं जिसकी वजह से हम दोबारा यूज़ करने से कतराते हैं। तो लेकिन आपको देखें, एक तरीका मैं बता रही हूँ जो कि स्क्रीन पर आपको वाज़ा तौर पे नज़र आ रहा है। मैं एक धागे के ज़रिए इसको टाइट कर रही हूँ, लेकिन ये धागा नहीं है, ये ऊन है। ऊन का भी धागा बहुत मजबूत होता है। आप चाहें तो इसको इस तरह से रैप कर सकते हैं, और इसको रैप करने के लिए आप डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मकरामा डोरी हो गई, या फिर इस तरह की डोरी जो कपड़े सुखाने के काम में आती हैं। तो आप पहले इसके ऊपर बहुत प्यारा सा कवर भी चढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद आप डोरी का यूज़ करके इसको टाइट भी कर सकते हैं। इससे आपका कार्डबोर्ड महीनों चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा और आपका सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। है ना ज़बरदस्त टिप, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी कपड़ों से रिलेटेड है। कपड़ों को तो हर ख़वातीन दिल से ही धोती हैं, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाता है। देखें, आप कपड़ों की मशीन के अंदर सबसे पहले पानी में 2 डिस्प्रिन की गोलियां अगर आप ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल देंगे, तो इससे आपके ज़िद्दी जो मेल होते हैं वो बेहद आसानी से साफ़ हो जाएंगे। फिर जो भी सर्फ आप यूज़ करती हैं वो वॉशिंग मशीन में ऐड करें और वॉशिंग मशीन को थोड़ी सी देर के लिए चला दें। इससे बहुत अच्छा सा झाग बन जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे तो आप ये कहेंगे कि झाग तो बनना ही होता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि जब हम एक बार में ही कपड़े चलाते हैं मशीन के अंदर, तो सारा का सारा मेल उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से झाग गायब हो जाता है और पानी मेला मेला हो जाता है। ये आइडियाज़ हम खवातीन को पता तो होते हैं, लेकिन उन प्यारी बहनों को नहीं पता होते जो अभी अभी शादी होके गई हैं या फिर शादी होने वाली है। तो वो इन आइडियाज़ पर अमल करके अपने घर को और माहौल को खुशगवार बना सकती हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के घरदारी भी चलती है और फिर पैसों की बचत भी की जा सकती है। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलें एक और बेहतरीन टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि देखें, हम जब कभी भी सब्ज़ी वगैरह काट रहे होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे हरी मिर्चें होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, जैसे ही वो हरी मिर्च काटती हैं ना तो उनके हाथों में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। अरवी से ना तो ईचिंग वगैरह हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, मेरे तो अभी तक होती है। तो फिर मैं इसका क्या हल करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि खोपरे का तेल घर में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि खोपरे का तेल एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ हमें बहुत सी ऐसी बीमारियों से, यानी कि ख़ास तौर पे जल्दी बीमारियों से भी बचाव देता है। जैसा कि सर में खुश्की हो जाती है तो आप खोपरे का तेल यूज़ करें, इससे आपकी खुश्की दूर हो जाएगी। खोपरे के तेल में 2 डिस्प्रिन की गोलियां घुले हुए पानी के साथ मिक्स करके आप अपने सर में 15 मिनट लगा के रखें और फिर सर को वॉश कर लें किसी अच्छे से शैम्पू से। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने काफ़ी सारी हिम्मत जमा की, क्योंकि सभी अपने अपने बारे में बता रहे थे, तो सोचा क्यों ना मैं भी अपने बारे में आपके साथ शेयर करूं। तो देखें, कुछ मेरी जैसी खवातीन
यूट्यूबर्स इसलिए बन जाती हैं कि वो चाहती हैं कि हमारी कोई फैमिली हो जिससे हम कोई बात शेयर कर सकें, जिसको हम अपनी फैमिली में शामिल कर सकें। यानी कि हम एक बिल्कुल अलग से अपनी फैमिली को क्रिएट कर लें, और ये हमारा मकसद होता है। और शायद कोई कोई इसमें कामयाब भी हो जाता है और कोई कामयाब नहीं भी हो पाता, वो स्ट्रगल करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नसीब होता है ना, सबके नसीब अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी ग्रो हो जाता है यूट्यूब पर, कोई देर से होता है। इसी तरीके से किसी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अपने रिश्तों से, और किसी को बहुत कम प्यार मिलता है। तो ये सब नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस जो हम यूट्यूबर्स होती हैं ना, जो बन जाती हैं, यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली बनाती हैं, वो इसलिए बनाती हैं कि उनकी फैमिली बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, मिलना जुलना कम होता है। और अगर मिलना जुलना हो भी जाए तो दिल जो है ना बहुत कमी से मिलते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। अब ये हम किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो हमें इतनी ही तवज्जो दे जैसे कि वो हमें पहले दिया करता था। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी इतने बिजी हो चुके हैं। क्या हम उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं जैसे कि हम अपनी लाइफ में पहले उसको इतनी तवज्जो देते थे? नहीं ना। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। तो नाराज़गियाँ नहीं रखनी चाहिए दिलों में, इससे दिल खराब होते हैं। एक बार जब दिल किसी का टूट गया ना, तो वो शख्स जिसका दिल टूटा है ना, वो लाख कोशिश कर लेना उस वक्त को, उस बात को जिसकी वजह से उसका दिल टूटा है, जोड़ने की, तो वो कभी भी ना, कितनी ही कोशिश करने के बावजूद भी ना, उसको भुला नहीं पाएगा। तो उससे उसका दिल बहुत टूट गया होता है। तो अक्सर ये जो बातें होती हैं ना, ये ज़्यादातर हम लेडीज़ के साथ ना शादी के बाद ज़्यादा देखने को मिली हैं। बहुत कमी से ऐसा देखने में आया है कि लड़की मैके में ना खुश है। लेकिन मैके में क्यों उसको खुशी नहीं होगी? सब तो होते हैं उसके पास। ज़्यादातर जो कहानी शुरू होती है ना, वो शादी के बाद ही होती है। क्योंकि सास नंदे जब आ जाती हैं ना उसकी ज़िंदगी में, तो वो कोहराम बर्पा कर देती हैं। मैं उन सास नंदों की बात नहीं कर रही जो बहुत अच्छी भी होती हैं, मैं उन सास नंदों की बात कर रही हूँ जो उस लड़की का जीना हराम कर देती हैं। अगर उन सास नंदों को ये पता चल जाए कि यतीम बच्ची है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो फिर तो उनके ना समझ लो वारे नियारे हो गए। और ज़्यादातर जो माएँ इस तरह की होती हैं ना, जो समझती हैं कि बस सिर्फ हमने काम काम और काम करवाना है, यकीन जाने वो यतीम बच्चियां ही ढूंढेंगी, क्योंकि अच्छी तरीके से वो उनकी जान को ना जंजाल बना सकें। क्योंकि खुद तो होती हैं डिप्रेशन का शिकार, बीमारियों का शिकार, लेकिन क्या करती हैं, अपनी सारी डिप्रेशन, अपनी सारी बीमारी ना ठीक होने वाली होती है ना, तो वो सोचती हैं कि शायद बहू पे जुल्म करके ना हम ठीक हो जाएंगे, हम इस तरह से उसके साथ सुलूक करेंगे तो मेरी बेटियां आगे जाके खुश रहेंगी। हम उसको दुख तकलीफ देंगे, बेटे से दूर करने की कोशिश करेंगे, 24 घंटे की लड़ाई झगड़े रखेंगे घर में, तो शायद ना हमारी ज़िंदगी खुशहाल, और जो मेरी बेटियां हैं इससे हमारी बेटियों के रिश्ते अच्छे आएंगे, हमारे घर में मालो दौलत आएगी, और मेरी ज़िंदगी जो उम्र है ना वो लंबी हो जाएगी। शायद वो इसी तरह की सोच रखती हैं, तभी तो वो अपनी बहुओं पर जुल्म करती हैं। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था ना, मुझे एक बात शेयर करनी है, तो बस ये एक्सपीरियंस है मेरा ना, तो जो मैं आपके साथ कह रही हूँ समझ जाएं, क्योंकि आप सब अब मेरी फैमिली हैं। और जब फैमिली को दिल से दिल की राह होती है ना, तो फैमिली को कुछ बातें ऐसे ही समझ जाना चाहिए। अब बारी आती है सास के असल रोल की। हाँ, तो टिपिकल किस्म की जो सासें होती हैं ना, उनका असल रोल कब शुरू होता है? जब वो दादी बनने जा रही होती हैं। यानी कि उनको पता चल जाता है कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, तो भाई पहले दिन से ही ना सास जो है ना बहुत खाने का ख्याल रखती है बहू का। ये वाकई में एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपसे जो बात कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सच है। तो कहती हैं कि आपने दाल नहीं खानी ये वाली, आपने गोश्त नहीं खाना, टिक्का, बर्गर, कबाब, आइसक्रीम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में ना लेडीज़ को अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपकी बंद हैं। क्यों नहीं खानी? क्योंकि बच्चे के पेट में ख़राबी हो जाएगी। अब वो अल्ट्रासाउंड वाली भी हैं, अब वो मैडम एमबीबीएस भी हैं, यानी कि सब कुछ वो हैं, डॉक्टर कुछ भी नहीं है ना उनके आगे। अब लड़की बेचारी बैठ के ये सोच रही है कि अभी बच्चा पेट में है तब ये हाल है, और जब 1.25 महीना होगा तो तब क्या मैं खाऊंगी? अरे भाई, जब तो डबल रोटी, पापे, और साथ में बस एक चाय का कप। फल फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना, बच्चे को हजम करने में मुश्किल होगी। अब वो लड़की बेचारी अपनी सास की शक्ल देख रही है कि फल फ्रूट तो मुझे खाने हैं, बच्चा तो फीड करता है, लेकिन कौन सी हिम्मत लेकर आए बोलने के लिए? फिर बोल दिया जाएगा कि जबान दराज है, बड़ों की बात नहीं मानती। तो चले अब बच्चे की कहानी, के बच्चा कैसा होता है इस तरह की डाइट पर, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फिर बच्चे की हालत क्या हुई और बच्चा कितना सेहतमंद पैदा हुआ।
तो प्यारे व्यूवर्स, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे व्यूवर्स, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।